अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम एक और गैस्ट्रिक पैथोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है गैस्ट्रिक पॉलिप्स। पॉलिप्स का मतलब ये है कि जब कोई आउटग्रोथ हो जाए म्यूकोज़ा से, यानी स्टमक का जो नॉर्मल म्यूकोज़ा होता है, जब उससे कोई ऐसा मास हो कि जो आउटग्रोथ की शक्ल में बाहर निकल जाए, म्यूकोज़ल आउटग्रोथ, तो इसको कहते हैं पॉलिप्स। मिसाल के तौर पर ये एक नॉर्मल म्यूकोज़ा है, तो अगर कोई नॉर्मल म्यूकोज़ा से इस तरह मास बाहर की तरफ निकल जाए, आउटग्रोथ हो जाए म्यूकोज़ा का, तो इस कंडीशन को पॉलिप्स कहते हैं। स्टमक में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिप होते हैं जिनको मेनली हम तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं इन्फ्लेमेटरी और हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स, एक होते हैं फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स और एक होते हैं एडिनोमेटस पॉलिप्स। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेमेटरी एंड हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स को पढ़ते हैं। इन्फ्लेमेटरी एंड हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स 75% केसेस में स्टमक में जो पॉलिप्स होते हैं वो ये पॉलिप्स होते हैं। इसके अलावा ये किन लोगों में होता है, किस उम्र में होता है, तो ये लेट एज के पीपल में होता है, ख़ासकर 50 से 60 साल का जो दौरानिया होता है, इस दौर में ये नमदार होते हैं स्टमक में, और ये आफन मल्टीपल होते हैं। जब ये स्टमक में नज़र आते हैं या पैदा होते हैं तो ये मल्टीपल होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये पॉलिप्स क्यों बनते हैं। तो जिस तरह ये अपने नाम से भी शो करता है, एक होता है इन्फ्लेमेटरी और दूसरा होता है हाइपरप्लास्टिक, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के जिनकी वजह से ये जो म्यूकोज़ा होता है, लाइनिंग म्यूकोज़ा, वो जब यहाँ पर डिफरेंट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होते हैं तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इस म्यूकोज़ा को मजबूर करते हैं कि ये रीजनरेट हो जाए बार बार। तो जब ये बार बार रीजनरेट होता है तो उसके नतीजे में इस तरह आउटग्रोथ्स बनते हैं। यानी पॉलिप्स, इन्फ्लेमेटरी और हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स बेसिकली स्टमक के म्यूकोज़ा की इंक्रीज्ड रीजनरेटिव कैपेसिटी की वजह से होते हैं। जब वो ज़्यादा रीजनरेट करता है तो उसके नतीजे में फिर ये पॉलिप्स होते हैं। ये मोस्टली स्टमक में किस लोकेशन इसकी कहाँ पर होती है, ये जो स्टमक का जो एंट्रम है, यहाँ पर हाइपरप्लास्टिक इन्फ्लेमेटरी पॉलिप यहाँ पर होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी और हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स मोस्टली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड है। यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस काज करता है वो भी यहाँ पर एंट्रम में होता है। तो इस वजह से ये जो पॉलिप्स बनते हैं हाइपरप्लास्टिक और इन्फ्लेमेटरी, वो भी यहाँ पर एंट्रल रीजन में बनते हैं। इसके अगर हम मॉर्फोलॉजी को देखें तो ये स्मूथ सरफेसेस होते हैं इसके। यहाँ पर जो पॉलिप्स होते हैं उसके जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। सुपरफिशियल अल्सरेशन भी हमें यहाँ पर मिलता है, और इसमें इरेगुलर ग्लैंड्स होते हैं, सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड होते हैं। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी को देखें, मॉर्फोलॉजी को एग्जामिन करें, तो हमें इरेगुलर सिस्टिकली डायलेटेड इस तरह ग्लैंड्स मिलेंगे, सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड्स मिलेंगे हमें। तो ये इस हाइपरप्लास्टिक और इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स की मॉर्फोलॉजी में एक फाइंडिंग है कि अगर आप उसकी मॉर्फोलॉजी को देखेंगे तो आपको इरेगुलर सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर डिस्प्लेसिया हो जाए तो फिर कैंसर के चांसेस भी होते हैं। तो कैंसर के चांसेस का ताल्लुक साइज़ ऑफ द पॉलिप से है। अगर पॉलिप बड़ा होगा तो ज़्यादा रिस्क रखता होगा कैंसर में डेवलप होने का, और अगर उसका साइज़ कम होगा तो उसका न्यूप्लास्टिक चेंज होना, फिर उसका रिस्क कम होगा। अगर कोई हाइपरप्लास्टिक इन्फ्लेमेटरी पॉलिप 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो फिर उसको रिसेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके डिस्प्लास्टिक चेंज के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसके एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये पहला टाइप हो गया इन्फ्लेमेटरी एंड हाइपरप्लास्टिक टाइप, जिसमें या कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हाइपरप्लेजिया हो जाता है। जो स्टमक के म्यूकोजल सेल होते हैं वो रिजनरेटिव बार बार रिजनरेट कर जाते हैं, और ये मोस्टली एंट्रम में होता है। बाकी जो पॉलिप्स है जिसको मैं आगे भी आपको पढ़ाऊँगा, एक तो जो फंडस ग्लैंड पॉलिप है, ये मोस्टली जो फंडस होता है स्टमक का, यहाँ पर जो फंड ग्लैंड होते हैं वो उनकी यहाँ पर पॉलिप्स बनते हैं। बास पॉलिप्स जो है वो यहाँ पर नीचे कार्डिया में बनते हैं। मिसाल के तौर पर गैस्ट्रिक न्यूरो एंडोक्राइन पॉलिप्स, जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं, कार्सिनाइड सिंड्रोम वगैरह हो गया, तो वहाँ पर जो पॉलिप्स बनते हैं वो यहाँ कार्डिया में बनते हैं।
इसके अलावा प्यूर्स जेगर सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है कि जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हेमाटोमेटस पॉलिप्स बनते हैं थ्रू आउट द जीआईटी में हेमाटोमेटस पॉलिप्स बनते हैं। और उसके साथ साथ डिफरेंट कैंसर, स्टमक वगैरह जितने भी मुख्तलिफ कैंसर होते हैं इसमें, तो इसमें एक तो हेमाटोमेटस पॉलिप्स होते हैं और उसके साथ डिफरेंट कैंसर होते हैं। तो ये भी जो बॉडी है वहाँ पर इसके पॉलिप्स बनते हैं। इसके अलावा बॉडी से जस्ट नीचे यहाँ पर क्रोनकाइट कैनेडा सिंड्रोम के जो पॉलिप होते हैं, क्रोनकाइट कैनेडा सिंड्रोम ये एक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो पॉलिप्स बनते हैं और उसके साथ साथ लॉस ऑफ टेस्ट, यानी जो टेस्ट का सेंस है वो भी लॉस होता है। उसके साथ साथ लॉस ऑफ हेयर, एलोपेशिया जिसको हम बोलते हैं, तो बालों का गिरना भी होता है, उसमें लॉस ऑफ हेयर भी होता है और उसके साथ साथ नेल प्रॉब्लम भी होता है। तो ये क्रोनकाइट कैनेडा सिंड्रोम के जो पॉलिप्स होते हैं वो जस्ट बिलो दी कार्डिया यानी डिस्टा बॉडी यहाँ पर बनते हैं। इसी तरह जुवेनाइल पॉलिप्स जो है ना वो भी यहाँ पर इसके साथ बनते हैं। तो ये तो लोकेशन के बुनियाद पर हो गया। अब अभी आगे हम पढ़ते हैं अदर टाइप ऑफ पॉलिप। इसी तरह जो दूसरा टाइप है फंडी ग्लैंड पॉलिप्स, ये मैंने लोकेशन आपको बताया था कि जो स्टमक का फंडस होता है वहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं। तो वहाँ पर ग्लैंड्स, यहाँ जो फंडस है यहाँ के जो ग्लैंड है और यहाँ हद तक के बॉडी में भी ये पॉलिप्स बन सकते हैं। फंडी ग्लैंड पॉलिप्स के दो टाइप्स होते हैं, एक तो स्पोरेडिक होते हैं जो कि एक्वायर्ड होते हैं और एक होते हैं फेमिलियल जो कि फेमिलियल प्रेडिस्पोजिशन के नतीजे में बनते हैं। मिसाल के तौर पर जो एक सिंड्रोम है FAP फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस सिंड्रोम, जिसमें थ्रू आउट जीआईटी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिप्स बनते हैं, वो एक फेमिलियल कंडीशन है, यानी फैमिली में चला आता है, हेरिडिटरी कंडीशन। तो उसके नतीजे में भी फंडी ग्लैंड पॉलिप्स होते हैं या इसके अलावा स्पोरेडिक भी हो सकते हैं। और स्पोरेडिक डिफरेंट टाइप ऑफ अदर कंडीशन की वजह से होते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टडी की गई है कि जिसमें यह मालूम किया गया कि जो लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें ये फंडी ग्लैंड पॉलिप ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वो तो एसिड को कम करते हैं। तो जब वो एसिड को कम करेंगे तो उसके नतीजे में फिर गेस्ट्रिन की सिक्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एसिड को अपने नॉर्मल लेवल तक लाने पे उसकी कोशिश करेगा। तो जब गेस्ट्रिन का लेवल बढ़ेगा तो गेस्ट्रिन के लेवल बढ़ने के नतीजे में फिर यहाँ पर पॉलिप्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया होगा ड्यू टू डिक्रीज्ड एसिडिटी। तो इस नतीजे में फिर फंडी ग्लैंड पॉलिप्स बनते हैं। और फंडी ग्लैंड पॉलिप में मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और इसके जो साइन सिम्टम है ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है। यहाँ पर जो मॉर्फोलॉजी होती है उसी तरह होती है जिस तरह हम इन्फ्लेमेटरी और हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स में देखते थे कि यहाँ पर सिस्टिकली डायलेटेड इरेगुलर ग्लैंड्स मिलते हैं और उसके साथ साथ फ्लैटेंड पेराइटल और चीफ सेल यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी हो गई। तो ये फंडी ग्लैंड पॉलिप्स के बारे में ये सारा डिटेल था। अच्छा, तीसरा जो टाइप है वो है एडिनोमा यानी बिनाइन ट्यूमर होता है ये, और ये ग्लैंड्स की वजह से होता है। यहाँ पर जो ग्लैंड है वहाँ पर बिनाइन ट्यूमर होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट एडिनोमेटस पॉलिप्स भी बनते हैं, उनके नतीजे में भी हो सकता है, या अदर जो पॉलिप्स है वो भी एडिनोमा काज कर सकते हैं। और ये 10% जितने भी पॉलिप्स है तो 10% केसेस में एडिनोमा होता है। अदर पॉलिप्स जो इन्फ्लेमेटरी, हाइपरप्लास्टिक और फंडी ग्लैंड पॉलिप्स है उनमें 10% केसेस में ये पॉलिप्स एडिनोमा होता है। और ये जो प्रेजेंटेशन होता है एडिनोमा का वो 50 to 60 ईयर ऑफ एज यानी लेट एज में होता है। इसके अलावा एक स्टडी की गई है जिसमें ये बताया गया कि ये एडिनोमा के चांसेस मेल में 3 टाइम ज़्यादा है इस कंपेयर टू फीमेल। और जब ये एडिनोमा होता है तो इसके बैकग्राउंड में, जब एडिनोमा किसी पॉलिप से बनता है तो उसके बैकग्राउंड में म्यूकोजल एट्राफी होती है और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। मोस्टली जब एडिनोमा होता है तो उसके बैकग्राउंड में म्यूकोजल एट्राफी और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है, और इसी वजह से इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया की वजह से फिर एडिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाए और मैलिग्नेंट पोटेंशियल इख्तियार करे। तो तमाम एडिनोमा एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि वो एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट होते हैं जिनका साइज़
2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो यानी ये साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर उनका साइज़ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट होंगे, और 30% ऑफ केसेस में ये एडिनोमा में कार्सिनोमा के चांसेस होते हैं। तो ये सारा गैस्ट्रिक पॉलिप्स के बारे में ये टॉपिक था, जिनमें हमने 3 टाइप के पॉलिप्स पढ़े। एक तो इन्फ्लेमेटरी और हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स थे, दूसरे फंडस ग्लैंड पॉलिप थे, और तीसरा एडिनोमा था। और इसके अलावा मैंने डिफरेंट लोकेशन के अदर पॉलिप्स भी आपको बताए, जिनमें प्योर जेगर सिंड्रोम के पॉलिप्स थे, क्रोनकाइड कैनेडा सिंड्रोम के पॉलिप्स, जुवेनाइल पॉलिप्स और गैस्ट्रिक न्यूरो एंडोक्राइन पॉलिप्स।